कम इन टैंगो चार्ली, कम इन स्पेशल एजेंट गणमरे, कम इन सर प्लीज सर। धूम चूतड़ इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पे ऑडियंसेस ने हमला बोल दिया है। कह रहे हैं तुम सबकी चूतड़े थपेड़ेंगे, हमारी टिकटॉक की पैसे वापस करिए सर। चूतड़े थपेड़ के लाल कर देंगे हमारी आज शाम तक ही सर। स्पेशल एजेंट गणमरे प्लीज कम इन, स्पेशल एजेंट गणमरे हेल्प करिए। एजेंट धीपिटी ज्यादा चीखे ना तू, पहले तो मन ने तो तन्ने कहा ही था कि ये तो होवेगा ही। मन ने तो टूटी फुट्टी हरियाणवी बोलनी थी, वो मन ने बोल ली। अब मन ने तो जाने का मन कर रहा, मन ने ना बेरा के करना है। अब तू जाने, एजेंट खजरन जाने और चीफ मुठ मारे जा रहे। ओवर एंड आउट, मन्ने तन्ने होवे, बाय बाय होवे जावे। नहीं स्पेशल एजेंट गणमरे प्लीज ऐसा मत करिए, ऐसे मत छोड़ के जाइए। बहुत पिटाई हो रही है सोशल मीडिया पे हमारी। ये गणमरे तो सर प्लीज। अरे यार ये स्पेशल एजेंट गणमरे तो सही में गणमरे निकले। अब मैं किसको फोन करूं? हाँ एजेंट खचरन, कमिंग अल्फा टेलो चार्ली, एल्फा टेलो चार्ली कहाँ है? कहाँ मर गई खचरन? कहाँ मर गई? जल्दी से आजा, पिटाई हो रही है। क्या तुम्हारी भी उतनी पिटाई हो रही है सोशल मीडिया पे खचरन जितनी मेरी हो रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड, कम इन। हेलो एजेंट धीपिटी, आई कैन हेयर यू एजेंट धीपिटी, दिस इज एजेंट खचरन कमिंग इन। हमारे ऊपर भी हमला हो गया है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गालियां पड़ रही हैं मुझे भी सोशल मीडिया पे। कह रहे हैं कि ये क्या चौथ भगड़ा कर लिया तुमने एजेंट खचरन। अब हम क्या करें? एजेंट धीपिटी, एजेंट गणमरे भी भाग गए हैं मैदान छोड़ के, हमारे को ये लग रहा है। अब मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। तू अपनी ऐसी तैसी करा अकेली। नहीं एजेंट खचरन मुझे अकेला छोड़ के बच जा खचरन। साली क्यों भाग गई मेरे को छोड़ के? अब मैं किसको फोन करूं? चीफ मुठ मारे, यस चीफ मुठ मारे प्लीज कम इन अल्फा टैंगो चार्ली, चीफ मुठ मारे। हेलो अल्फा टैंगो चार्ली, चीफ मुठ मारे स्पीकिंग। एजेंट धीपिटी तुम्हारी धी सही में पिट गई है क्या? मुझे क्यों फोन कर रही हो? तुमने मुझे बोला फिल्म कर लो, मैंने कर ली। मेरा बेटा बेटी कोई काम करते हैं नहीं सिर्फ मुंह चलाने के अलावा। बेटी मेरा सारा दिन मुंह चलाती रहती है, अपना फैशन करती रहती है, और बेटा मेरा जूते इकट्ठे करता रहता है। किसी को तो पैसे कमाने हैं ना। तुमने बोला मैंने फिल्म कर ली, मैं जा रहा हूं ओवर एंड आउट, दिना दिन धा। नहीं सर सब छोड़ के भाग गए। अब जिन पाकिस्तानियों को बचाया था पूरी की पूरी वायरस स्पाई यूनिवर्स में, उन पाकिस्तानियों से मदद मांगनी पड़ेगी। हेलो पाकिस्तान, एनीबॉडी, टैगो चार्ली कमिंग इन, तुम ही बचा लो आके। पिक्चर कौन देखेगा मेरी पिक्चर? सब छोड़ के भाग गए। अब तो करण भी मेरा फोन नहीं उठाएगा, मुझे घर जाना। मुझे अपने घर जाना है। धुरंधर देखने के बाद हिंदुस्तानियों को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे गर्व हुआ था। अब अल्फा देखने के बाद पाकिस्तानियों को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे गर्व होगा। धुरंधर में हिंदुस्तानी एजेंट ने पाकिस्तानियों को चूतिया बनाया था, और अल्फा में एक पाकिस्तानी एजेंट ने हमारे को चूतिया बना दिया। अब तो ऑफिशियली वो वक्त आ गया है जब वायरएफ फिल्म्स को अपना हेडक्वार्टर बंबई से शिफ्ट करके कराची पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, और वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का नाम चेंज करके वायरएफ पाईजान यूनिवर्स कर देना चाहिए। जिस हिसाब से अल्फा की कहानी है ना, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, ये फिल्म 3 जुलाई को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि 14 अगस्त 2026 को पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए थी। वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पिछली कुछ फिल्मों ने वायरएफ की कब्र तो खोद ही दी थी, और अब अल्फा ने वायरएफ को लाश बना के उस कब्र में दफना दिया। वो कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये है वो विभीषण, ये बब्बन छोले भटूरे वाला जिसने ये फिल्म लिखी है। ये चोपड़ा खानदान की दिमागी गुमचोट धूम में बाइकों में पंचर लगाता, एयर फिल्टर चेंज करता और इंजन ऑयल बदलता ही अच्छा था। पता नहीं वायरएफ में किसने ये सोचा होगा कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया रहेगा कि इस मुश्ताक मैकेनिक से जैक और पाना लेके इसको कलम थमा दी जाए। लो कर दिया इस वियतनामी मछुआरे ने इंजन सीज, भर दिया कम बखत मारे ने पेट्रोल गाड़ी में डीजल। एक नितिन गडकरी और दूसरा उदय चोपड़ा, ये दोनों हिंदुस्तानियों को चैन से मरने भी नहीं देंगे। एक की वजह से गाड़ी में बैठो तो मूड खराब, दूसरे के वजह से थिएटर में बैठो तो उल्टियां। बाय गॉड कुल मिला के 1.5 रुपए की कहानी नहीं है इस पिक्चर के अंदर। अबे इससे अच्छा तो कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड है, जिसपे तुम्हारे को असली का कैशबैक मिलता है 1.5% ऑन एवरीडे ट्रांजैक्शंस। वायरएफ करता है पाकिस्तान से प्रेम, और कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड करता है आपसे प्रेम। इसीलिए बब्बन छोले भटूरे वाले से लेके मुश्ताक मैकेनिक तक, चाय की टपरी से लेके 5 स्टार रेस्टोरेंट के बिल तक, सारी एवरीडे ट्रांजैक्शंस आप कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन अल्फा की टिकटें मत खरीदने पहुंच जाना, इससे इसकी ताकतों का ना गलत फायदा मत उठाना। वायरएफ वाले दुअन्नी वापस नहीं करेंगे अगर तुमने अल्फा की टिकट खरीद ली है तो। लेकिन कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड जब तुम्हारे को 1.5% कैशबैक गारंटीड ऑन एवरी ट्रांजैक्शन दे ही रहा है, तो अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई ट्रांजैक्शंस करके पैसा कटवाना ही क्यों है? दिमाग से उदय चोपड़ा हो गया। तो आज हम सारे हिंदुस्तानी एकजुट होके एजेंट धीपिटी, एजेंट खचरन, स्पेशल एजेंट गणमरे और चीफ मुठमारे का करेंगे कोर्ट मार्शल आज ऑनेस्टली सेइंग में।
मैंने कहा था ना, शेयर्ड ऑटो को ऐप से बंद करने वाले गरीबों, 80% जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, पिक्चर की कहानी बिल्कुल वही है। और जो बाकी के कहानी के 20% है जो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, वो इतने तूफानी च्यूतियां हैं, इतने तूफानी च्यूतियां हैं कि कोई भी इंडियन इन हिज राइट स्टेट ऑफ माइंड विल नेवर बी एबल टू प्रेडिक्ट इट। लिटरली कुछ भी हो रहा है कहानी में। फिल्म का ओपनिंग शॉट दिखाते हैं, ये 27 जुलाई 1999 का, यानी कि 1 डे आफ्टर द वेरी कारगिल वॉर। शॉट में हमें दिखता है कि हमारे सैनिकों के कॉफिन्स पड़े हुए हैं तिरंगे में लिपटे हुए, और वहां खड़े शोक मना रहे हैं चीफ मुठमारे। अब तुम्हें लगेगा ये तो काफी सेंसिटिव शॉट है यार, यहाँ पे काफी सीरियस टोन को ये कैरी ऑन करेंगे, लेकिन नहीं, ये तो वायरएफ का पाईजान यूनिवर्स है ना, तो एंज थोड़ी होंदी चीजा। तो पीछे से शॉट में अपनी ढूई मटकाता हुआ आ जाता है स्पेशल एजेंट गणमरे, और अपनी चारों खाने चित्त हरियाणवी में पता है क्या बोलता है? गुरुजी, टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है यू, हम अपने सैनिकों को बचा लेंगे, आपका अप्रूवल चाहिए मन्ने। अबे शोक सभा चल रही है वहां पे, भूरा 555, तू टॉप सीक्रेट मिशन वहां पे डिस्कस करेगा? मैंने तो कहा लगे हाथ ये भी बता देता कि किवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड गारंटीड 1.5% कैशबैक देता है ऑन एवरीडे ट्रांजैक्शन। शोक सभा ही तो है, ये भी बता देता। अब चीफ मुठमारे और स्पेशल एजेंट गणमरे, इन दोनों की रैंक जो आर्मी में है वो कहीं से भी इनको अलाउ नहीं करती कोई भी टॉप सीक्रेट मिशन को या तो सैंक्शन करने का या तो कैरी फॉरवर्ड करने का। लेकिन ये तो वायरएफ का पाईजान यूनिवर्स है ना, तो हो गया सैंक्शन मिशन। भगवान जाने कैसे और कहां से स्पेशल एजेंट गणवरे ने रिसोर्सेज इकट्ठे करके सुपर सोल्जर सीरम बना भी लिया, उसको लगाकर 6 सुपर सोल्जर बना भी दिए, और उन 6 के 6 को एक स्पेशल मिशन पे भेज भी दिया। फिर शॉट लगता है और ये अल्लादीन की जादुई चटाई AKA स्पेशल एजेंट गणवरे क्या कर रहे होते हैं, ये 6 जो सुपर सोल्जर मिशन पे गए होते हैं वो लाइव अपने मिशन को ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं एक वॉर रूम टाइप जगह पे, जहां पे टॉप डिफेंस के सारे बैठे होते हैं ऑफिशियल्स, और ये डिब्रीफ कर रहा होता है उनको। टॉप ऑफिशियल्स के सामने पता क्या कहता है? देखो मैंने क्या बना दिया, देखो मेरे आंट पीतल के कैसे हैं। तो उन सारे ऑफिशियल्स में से एक दिमाग वाली मोहतरमा, जो इनके पूरे के पूरे क्रू में कोई नहीं था जब ये कहानी लिख रहे थे, वो दिमाग वाली खातून फरमाती है कि लड़े के तूने DRDO का अप्रूवल लिया ये तिलस्मी चौथ भंगड़ा करने से पहले। अब उदय चोपड़ा को CBFC और CBSC में फर्क नहीं पता, तो DRDO का तो कहां ही मेंशन कर देगा वो। तो स्पेशल एजेंट गणमरे मुंह फाड़ के बोलता है, DRDO यू मीन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू मीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाला वही DRDO जो हमारे देश की मिलिट्री का सारा डेवलपमेंट और रिसर्च डिफेंस का हैंडल करती है? उसका अप्रूवल तो मनने ना चाहिए, अप्रूवल में तो लेट हो जाएगा। अबे तो पतीले में लगी खुरचन, तूने बिना DRDO के अप्रूवल के, बिना DRDO के रिसोर्सेज के ये लिंग को किंग बनाने वाला चूरण बनाया कैसे? मतलब इन चूतियों की बेसिक रिसर्च भी इतनी खराब है कि इन्होंने इस सीरम को बनाने के प्रोसेस में उसी एजेंसी को निकाल दिया जहां से इनको सारे रिसोर्सेज मिलने थे और जो सारे के सारे अप्रूवल देती है। और वो क्यों? क्योंकि उदय चोपड़ा को लगा DRDO ही तो है, दिल्ली जल बोर्ड जैसा ही कुछ होगा, NDPL जैसा ही कुछ होगा, इसके अप्रूवल का क्या करना है। और अगर इतना मैसिव सुपर सोल्जर का टॉप सीक्रेट सीरम बनाने का प्रोग्राम है तो इसमें तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और सबकी बहुत बड़ी टीम लगेगी। लेकिन नहीं, ये तो वायरएफ का पाईजान यूनिवर्स है ना। तो एजेंट गणमरे जो पूरी की पूरी टीम का काम है वो एक मैंगो शेक छाप साइंटिस्ट को पकड़ता है और उससे करा लेता है एक साल 2002 में जो टॉप सीक्रेट लैब दिखाई है उसके कंप्यूटर्स, उसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी, उसका पूरा का पूरा सेटअप लगता है साल 2026 का। और आलिया भट्ट लेटर ऑन इन द फिल्म जो साल 2026 में कंप्यूटर्स यूज करती है वो होते हैं 1990 के CVT मॉनिटर्स। अबे तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या? टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स के सामने प्रेजेंटेशन देते हुए स्पेशल एजेंट गणमरे पता क्या डायलॉग मारता है? ऑफिशियल्स कहते हैं कि तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? तो आगे से ये बबलू चेन स्नैचर पता क्या डायलॉग मारता है? नो गूदा नो ग्लोरी। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, दोबारा सुनो, नो गूदा नो ग्लोरी। आलिया का एक डायलॉग बताता हूं, चीफ मुठमारे एजेंट धीपिटी को बोलता है, तू रेडी तो है क्योंकि फतेह अपनी जंगल का शेर है। तो एजेंट धीपिटी आगे से मुंह फाड़ती है, शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है खूंखार होने की, असली शिकार तो शेरनी करती है। लो बहन जो जंगल के राजा कोई चूतिया बता दिया, बंटी तो चूतिया है। और यही नहीं, पूरा डायलॉग सुनो, शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है खूंखार होने की, असली शिकार तो शेरनी करती है। इसके आगे क्या है वो सुनो, शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है खूंखार होने की, असली शिकार तो शेरनी करती है, और मेरा नाम तो सीता है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अबे शेर और शेरनी के शिकार से सीता के नाम का क्या लेना देना? और सीता माता को तो गॉडेस ऑफ नेचर बोला जाता था, वो तो बहुत नजदीकी होती थी सारे वाइल्ड एनिमल्स के। ये डायलॉग सुन के मुझे एक बात तो पक्का हो गई कि भैया उदय चोपड़ा की कलम में से सियाही नहीं फिनाइल निकलता है, जहरीला फिनाइल। बेटा उदय चूतड़ों पे मेकअप लगाने से चूतड़ चेहरा नहीं बन जाते, और कलम पकड़ने से आदमी लेखक नहीं बन जाता। अच्छा, इस मौत के खेल में आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते मैं अपने पॉडकास्ट पे बैठा एक बार फिर लक्ष्य चौधरी के साथ बहुत सारी फनी और
बहुत सारी लॉजिकली करेक्ट येट कंट्रोवर्शियल बातें हमने करी, उसका छोटा सा टीजर देखो और ऑनेस्टली सही पॉडकास्ट पे जाओ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, वहां पे पॉडकास्ट लाइव है। भाई मुझे तो इतना बड़ा होने तक मुझे ये नहीं पता था ये जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं पैड यूज कहाँ कैसे होता है भाई, मुझे बहुत बाद में पता चला। अब ये सैड रियलिटी ऑफ आवर अपब्रिंगिंग है भाई। 16-17 साल की उम्र में आपको कोई दोस्त ने बताया तुझे पता लड़के को पीरियड्स भी हुए, ये पैड जो आते हैं स्टे फ्री के इसलिए आते हैं भाई। एक तो धोखा फील हो रहा है भाई, पूरी जिंदगी चल रहा था मेरे घर में है, मेरे से ही छुपा है, मुझे नहीं पता। बीवी घूंघट लगा के झाड़ू बनाए लगाए घर पे, वो बढ़िया है, माँ के पैर दबाए, वो अच्छी लड़की है। आपको रिक्शा वाले फॉलो कर रहे हैं बहन, 4000 रुपए का प्रोटीन खरीद लेंगे क्या वो? And we gotta do it something like this. अच्छा, अब सुपर सीरम डेवलप हो गया तो अनिल कपूर को लगा अब तो मेरा टॉप सीक्रेट मिशन मुकम्मल हो गया, अब तो मैं पार्टी करूंगा। पार्टी करने के चक्कर में वो पी फॉर प्रेग्नेंट कर देता है दिया मिर्जा को, यानी कि अपनी बीवी को पिक्चर के अंदर। डॉक्टर कहता है चीफ मुठ मारे, एक बात दिमाग लगा के सोच लो कि भैया आपकी बीवी और बच्चे के बचने के चांस है, अबॉर्शन करा लो नहीं तो बीवी बचेगी नहीं। अब मुठ मारे ने इस पूरे प्रोसेस में इतनी मेहनत करी है तो वो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, तो वो टॉप सीक्रेट सीरम लेके आता है और फचाक देनी से अपनी बीवी के लगा देता ठाई। मुठ मारे को लगता है ले दही भल्ले ठंडे, मेरे से इंटेलिजेंट में कोई है ही नहीं। अब जैसे ही वो अपनी बीवी को बचाने के लिए सुपर सोल्जर के सिरम वाला इंजेक्शन लगाता है, वहां वो 6 धीपिटी के सुपर सोल्जर मर जाते हैं। जिस हॉस्पिटल में लाश पड़ी होती है उन सुपर सोल्जर्स की जो मर चुके होते हैं सीरम यूज की वजह से, उसी हॉस्पिटल के तीसरे वार्ड में दिया मिर्जा की डिलीवरी चल रही होती। मतलब टॉप सीक्रेट मिशन भी वही हॉस्पिटल में मुकम्मल हो रहा है जहां पर गोद भराई मुकम्मल हो रही है। जैसे ही मुठमारे को पता लगता है कि भैया इस सीरम से तो ये सारे सोल्जर मर गए, वो भागा जाता है, 50 मीटर भी नहीं भागता, आ जाता है, उसकी डिलीवरी हो रही होती है बच्चे की। अबे अब तू जाके क्या करेगा मुठमारे, तूने पहले उसको इंजेक्शन लगा दिया रे। मतलब चीफ मुठमारे का दिमाग उसके कपाल में नहीं उसके अंडकोश में है। उसको यह पता नहीं था कि मैं अपनी बीवी को जिस सिरम से कर रहा हूं इंजेक्ट, वो ना डीआरडीओ ने अप्रूव किया, ना कहीं पे रिसर्च हुई है, ये तो साले अपनी किचन में बना के ले आया था एजेंट गणमरे। अच्छा फिर क्या होता है, दिया मिर्जा मर जाती है, अच्छा हुआ मर जाता है, उसका कैरेक्टर उसकी एक्टिंग देखनी भी किसी थी, लेकिन बच्ची बच जाती है। वाह उदय, वेरी टेस्टिकल टचिंग ट्विस्ट, ये तो कोई गैस ही नहीं कर पाता। फिर इनको लगा कि ये तो कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि इस बच्ची को एजेंट स्पेशल एजेंट गणमरे ले जाएगा, उसको ट्रेन करके बड़ा बनाएगा और वो बड़ा होकर कौन बनेगी, आलिया भट्ट। बाय गॉड, इतना थ्रिल्स, इतना सस्पेंस। अब अनिल कपूर के हाथ में जो बेटी लगती है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले उसको बताते हैं कि भैया आपकी बेटी स्टिल बॉर्न पैदा हुई है, तो वो उसको जो आलिया वाली बेबी होती है उसको तो स्पेशल एजेंट गणमरे ले गया, तो वो स्टिल बॉर्न बेबी स्पेशल एजेंट गणमरे किसी और का लाके अनिल को दे देता है कि अब आपकी कोई बेटी नहीं है, कोई बीवी भी नहीं है। फिर टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स एक सीन आता है, मैं बताता हूं वो सीन कितना तूफानी चूतिया है। चीफ मुठमारे और स्पेशल एजेंट गणमरे आपस में बातें चोद रहे होते हैं। गणमरे मुठमारे को कहता है ये देख, ये छोटी सी बच्ची की इन्फेंट होती है, वो लिटरली इन्फेंट होती है, उसको कहता है कि भैया ये देख, इसकी फोटो देख, तूने पहचाना ये कौन है? और मुठमारे एक न्यूबॉर्न बेबी की, एक इन्फेंट की फोटो देखते ही पहचान जाता, कहता है तो मेरी बेटी है। अबे मैंगो बाइट के रैपर, तेरे को कैसे पता लगा वो तेरी बेटी है? तूने तो अपनी आंखों से इसको देखा ही नहीं पहले कभी, तूने तो अपने हाथों में किसी और का स्टिल बॉर्न बेबी उठाया था, तो उसकी शक्ल इससे कहां से मिल गई? मतलब जो निबंध इसके मन में आया बैठ जो हक दिया इसने पेपर पे। मैंने ट्रेलर और टीजर के रिव्यू में ये कहा था ना, कहानी प्रेडिक्ट करते हुए कि ये दोनों बहनें निकलेंगी, वही होता है। लेकिन सुनो कैसे, बताते हैं कि डिलीवरी के टाइम पेट में से 2 लड़कियां निकली थी और जो छोटी वाली थी ना उसको बड़ी वाली ने छुपा लिया, इसलिए वो दिखी नहीं। समझ रहे ना आप? दोनों ट्विंस हैं, दोनों एक ही वूम के अंदर हैं, लेकिन मुठमारे और उसकी बीवी जो दिया मिर्जा का कैरेक्टर है उनको पता नहीं था कि इनके ट्विंस होने वाले हैं। तो मुठमारे को लगता है एक तो मेरी बेटी मर गई, लेकिन वो दूसरी को बचा के स्पेन ले जाता है। वाह ये थे, वाह क्या कहानी लिख दी मियां, क्या चलचित्र खींच दिया। फिर होती है आलिया भट्ट की एंट्री, एंड दिस एंट्री ऑफ हर्स हैज टू बी द क्रिंजीएस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर फिल्म। बाइक पे आती है जो ये खुद नहीं चला रही होती, फिर बाइक को स्टैंड पे लगा के उससे उतरती है, 10 सेकंड तो उसके उतरने में ही फूक दिया इन्होंने, और फिर ऐसे करके अंगड़ाइयां लेने लग जाती है, हो सेक्सी सा गाना चलता है। क्यों भाई? फिर इसको वॉक करते हुए दिखाते हैं, चेहरा नहीं दिखाया अभी, ये दिखा रहे हैं कि इसने यूटिलिटी बेल्ट पे गन गुन लगा रखी है और हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, फ्राइज। तू मैकडोनल्ड की फ्राइज लेके कहां से आई? राजस्थान के बीहड़ में ये फैसिलिटी है जहां तू रहती है। अच्छा एक्शन कोरियोग्राफी बहुत बुरी नहीं है, लेकिन वो एक्शन कोरियोग्राफी कम और नुक्कड़ नाटक में प्ले ज्यादा लगता है। वो ऐसे करती है, साथ वाले बस खड़े हो जाते हैं, हथियार ऊपर लेके, अभी गोली मारेगी, यहाँ लगेगी, सीधा यहाँ गोली लगेगी, फिर वो पैर मारती है, सामने वाला ऐसे कहता है हाँ यहाँ मार यहाँ मार, वो ऐसे गुद्दी नीचे करता है, यहाँ चांटा लगा दे चांटा लगा दे। सारे फाइटिंग सीन्स में गुंडे वेट कर रहे हैं इससे
छिताई खाने के लिए। चीफ मुठमारे रॉ का चीफ है, ठीक है। अब ये रॉ का चीफ है तो इसको ट्रैक करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ये तो वायरफ का पाईजान यूनिवर्स है ना। आलिया भट्ट अपनी बड़ी कूल सी रिसर्च लेबोरेटरी में अपने 1990 के सीवीटी मॉनिटर खोलती है और कट 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 कट, अरे रॉ का चीफ तो स्पेन जा रहा है, कट 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 कट, रोज जाता है तो स्पेन, कट 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 कट, इसकी टिकट तो इस एयरलाइन से कट कट, डन, ये तो रोज भाई जा रहा है। रॉ का चीफ ना हो गया, इसका एक्स बॉयफ्रेंड हो गया, उसको इतनी जल्दी ट्रैक कर लिया भाई। फिर जैसे आलिया को पता चलता है कि रॉ के चीफ मुठमारे तो स्पेन में है, कट लगता है और हम जाते हैं स्पेन। अब तुम्हें लगेगा कि रॉ के चीफ को फॉलो करते हुए हम स्पेन आए तो वहां पे कुछ गंभीर गतिविधि होते हम देखेंगे, लेकिन जैसे ही कट लगता है हम स्पेन पहुंचते और वहां पे तो चल रही होती है स्पोर्ट्स ब्रा की एड, ला विस्ला बोनीता, वो नाच रही है शर्वरी स्केटबोर्ड ले लेके, हाँ हूँ स्पोर्ट्स ब्रा में नाच रहे हूँ। एजेंट कहाँ है वो जिसके पीछे पीछे हम स्पेन आए थे? शर्वरी के इंट्रो के गाने का कोई मतलब नहीं है। कहानी में चीफ मुठमारे, एजेंट धीपिटी और एजेंट खजरन, ये तीनों गड़दुल्ले 3 सेफ हाउसेस में जाते हैं और हर दूसरे झटुल्ले को पता है वो सेफ हाउस कहाँ है। ये जहां भी सेफ हाउस में पहुंचते हैं 10 मिनट में बाराती पहुंच जाते हैं। तो सेफ हाउस किस बात का हुआ? वो चीफ मुठमारे एजेंट खचरन को कहता है कि भैया अब तेरे को और मेरे को ही हमारी फैमिली को दोबारा से रीयूनाइट करना होगा। अब खचरन मिली नहीं है 26, 27, 28, 30 साल से धीपिटी से, लेकिन एक मिनट में, हाँ डैडी ठीक ही कह रहे हैं आप तो। और अगले ही शॉट में कोई एक दूसरे को ढूंढ नहीं रहा, सीधा सबको पता है कि एक ही सेफ हाउस है, हर घरदुल्ले को तो पता है, पूरे शहर में पता है कहाँ है सेफ हाउस, वहां पहुंच जाती है, लड़ने लग जाती है। इस लड़ाई के बीच में मुठमारे पहुंच जाता, कह रहा है तुम दोनों बहनें हो। आलिया कहती है ओ चाचा ओवरी, ज्यादा चूतिया मत काट मेरा। पहले मानती नहीं है, लेकिन 4 नखरे दाएं हाथ को चोदने के बाद और 8 नखरे बाएं हाथ को चोदने के बाद बोलती है जी पिताजी बताइए कहाँ पे दस्तावेज पे दस्तखत कर दूं। बस हो गई गड़मरी तिगड़ी इकट्ठी। मैंने कहा वाह मियां, ये तो उतना ही इजी निकला जितना इजी है कीवी की ऐप पे अपना अकाउंट बनाना। कीवी की ऐप को डाउनलोड करो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करो, और इसके बाद जैसे ही आपका अप्रूवल आता है डिजिटल क्रेडिट कार्ड विल स्टार्ट शोइंग अप ऑन योर फोन। बस और क्या, बन गए तुम रोडी, हो गए तुम सिलेक्ट। अब अपनी सारी की सारी एवरीडे पेमेंट्स कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड से करो और पाओ 1.5% कैशबैक ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है और साथ ही कोई एनुअल फीस भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे को पूरी की पूरी कहानी ब्रीफ में समझा देता हूँ, सब स्पॉइलर दे देता हूँ ताकि तुम जा ही ना पाओ पिक्चर देखने। तो भैया पिक्चर की कहानी कुछ ऐसी है, लेकिन उससे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आज तुम्हारे को मिलाता हूँ अपनी बेटी के कप केक गैंग से, और इस गिरोह की जो सरगना है, जो इस मॉब की लीडर है, वो बाहर कहीं मिट्टी में खेल रही होगी अभी। ये है बीटी क्योंकि ये बीटरूट है, ये है ट्वीटी क्योंकि ये ट्वीट करती है, ये है वूफी क्योंकि ये वूफ वूफ करता है, और ये है मिनी क्योंकि ये है मिनी। तो भैया एजेंट खचरन को पाल पोस के बड़ा करते हैं चीफ मुठमारे, और धीपिटी को पाल पोस के स्पेशल एजेंट धीपिटी बनाता है स्पेशल एजेंट गड़मरे। अब एजेंट धीपिटी एक नंबर की चिरकुंडी है, आवारा गर्द, एकदम लफंडर लंफट। भैया यहां से वहां मारती फिर घूम रही, किसी को भी मार देती, पकड़ रही, क्योंकि मैं सुपर सोल्जर मार दूंगी। कभी करती है कभी करती है ये देखो तुम, ये क्लॉक है, ये इसको बोलते हैं स्टडी बुक बोलते हैं, इसको बिजी बुक बोलते हैं इसको, क्योंकि वो बिजी रखते हैं बच्चों को। तो भैया ये यहाँ से ये बकल होता है और ये यहाँ से क्लाउड्स है, ये ऐसे क्लाउड होता है या डे ऑफ द मंथ। तो उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी। आगे जाके हमारे को पता चलता है कि भैया अब ये शर्वरी, आलिया भट्ट और अनिल कपूर साहब इकट्ठे हो गए हैं और ये अब उसकी गांड का तोड़ के गुलदस्ता करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? म्यांमार चली जाती है कहानी, मुंह उठा के म्यांमार पहुंच जाते। एजेंट धीपिटी भैया सुपर सोल्जर है, लेकिन वो पेल रही है सबको, ठीक है, सारे बाकी ह्यूमन नॉर्मल को अच्छी तरह मार रही है। लेकिन जब वो क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल एजेंट गड़मरे उसकी गुद्दी थपेड़ रहे होते हैं तो उससे पिट रही है। मतलब स्पेशल एजेंट गड़मरे ने उसको ट्रेन किया है, मैंने समझा उसको ट्रेन किया है, लेकिन ट्रेन किया उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू भी सुपर सोल्जर है तो वो सुपर सोल्जर ही ना। यहाँ पे इसको ऐसे करके टेक्सचर बनाना होता है। ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इनको खेलना चाहिए था, उदय चोपड़ा को खेलना चाहिए था। ये कहानी लिखने से पहले थोड़ी तो दिमाग चलता, उसका वार्म अप हो जाता ना दिमाग। तो भैया वो उसको पेल देता है, वो घुमा घुमा के पेल रहा था, घुमा घुमा के पेल रहा है भैया धीपिटी को। फिर कहानी बढ़ती है आगे, और भैया ये शूट के दौरान आ गई धुरंधर और इनकी मैया पुत गई वहां पे इन्होंने सोचा अब हम किसी रॉ एजेंट को गद्दार तो नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं, गद्दार नहीं दिखा सकते लेकिन चूतिया दिखा देते हैं। वो मैं बताता हूं कैसे। अनिल कपूर जब आर्मी में होता है तो अनसैंक्शन्ड मिशन पे निकल जाता है। फिर आर्मी छोड़ने के बाद जब वो रॉ चीफ बनता है तो फिर से अपनी कंट्री को पीछे रख के, अपनी फैमिली को आगे रख के उसको बचाने के लिए निकल जाता है। हर बार ये कंट्री को धोखा देता है किसी ना किसी तरीके से। तो उदय चोपड़ा को लगा कि बड़े भैया ने ये ब्रीफ दिया था कि भैया धुरंधर देखने के बाद गलती से भी ना किसी रॉ एजेंट को गद्दार मत बना देना, लेकिन चूतिया बनाने के लिए तो नहीं मना किया था ना। और तुम्हें आगे क्यों कहानी जाननी है, क्यों जाननी है कहानी, तुम बिजी बुक देखो, इसमें जिराफ भी है। तुम्हें बड़ी पिक्चर देखने जानी है, घर पे बैठ जाओ और इसको डाउनलोड करना, इसमें अकाउंट बना लेना। इस फिल्म के अंदर कंटिन्यूटी इश्यूज नहीं है, ये फिल्म कंटिन्यूटी इश्यूज के अंदर है। क्लाइमैक्स में धीपिटी और खचरन भाग के निकलती है, उनको किसी सेफ हाउस पे जाना होता है। गुंडों से भाग रही होती है और एक जोड़ी कपड़ा और एक बस्ता लेके वो भागती हैं घर से। लेकिन जब तक वो दूसरे सेफ हाउस पे पहुंचती हैं, बीच में 18 जोड़ी कपड़े बदल लेती है, 15-20 बार ट्रैकिंग कर लेती है, 6-8 लोगों से, गांव वालों से दोस्ती कर लेती है, 5-6 बार फुल क्रीम दूध पी लेती है। जब भाग रही है तो आलिया ने असली के
ट्रैकिंग शूज पहने, लेकिन जब पहाड़ चढ़ना है तो भैया नाइकी के जूतों में चेंज हो गए। लिटरली अपने पहले सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस के लिए एक जोड़ी कपड़े में भागे थे, लेकिन बीच में दे आर चेंजिंग क्लॉथ्स इन एवरी डैम शॉट। मैक्सिमम सीन्स धापी हुई है पूरे के पूरे फिल्म में। ये टब वाला सीन एटॉमिक ब्लॉन्ड से कॉपी कर लिया, ये नियॉन पिंक कलर पैलेट बैलेरिना से कॉपी कर लिया। फिल्म में आलिया के पास एक पेट हैमस्टर या फिर एक पेट गिनी पिग होता है, वो पता है कहां से कॉपी किया है इन्होंने? हूबहू। ये देखो थंडरबोल्ट्स 2025 में था ये एग्जैक्टली। फिल्म में यालिना नाम की एक कैरेक्टर होती है और इसको भी हैमस्टर्स और गिनी पिग्स पसंद होते हैं, और एक सीन आता है अल्फा में जहां पे पूरी फैसिलिटी को बर्बाद कर देती है आलिया भट्ट और बाहर निकलती है किसको बचा के? हैमस्टर को। थंडरबोल्ट्स 2025 में भी यालिना का कैरेक्टर यही करता है। ये फिल्म लिटरली लास्ट ईयर आई है और इन्होंने अभी ही चुरा ली। अल्फा में एक सीन है जहां पे शर्वरी और आलिया एक दूसरे से बात कर रही होती है। शर्वरी आलिया के कैरेक्टर को समझा रही होती है कि हमारा बाप एक ही है, और वो बहुत ही नॉनचलांट एक्ट करती है और नूडल्स बना के बैठ के खाने लगती है। ये पूरा सीक्वेंस धापा हुआ है, मैं बताता हूं कहां से। 2021 के टीवी शो हॉकआई से, और जो लड़की जो कैरेक्टर ये करती है हॉकआई टीवी शो में उसका नाम होता है येलेना। एक शॉट में शर्वरी इतनी बड़ी मिसाइल लॉन्च को डॉज करती है ऐसे करके। सोचो ये कहां से कॉपी करा होगा? सिंघम में, जहां पे अजय देवगन का कैरेक्टर ऐसे करके मिसाइल को डॉज करता है। स्पाइडरमैन में स्पाइडरमैन के पास क्या होता है? स्पाइडी सेंसेस की कुछ भी इमिनेंट डेंजर जो अप्रोचिंग होता है उसको पहले ही सेंस हो जाता है। यहां पे इन्होंने ये भी धाप लिया। आलिया के कैरेक्टर को दे दिए अल्फा इंस्टिंक्ट्स। कुछ भी गलत होने वाला होता है, कोई बहुत दूर खड़ा होकर उनको धापने की कोशिश कर रहा होता है तो इसको पहले पता चल जाता है, इसकी गुद्दी के बाल खड़े हो जाते हैं। आलिया के अलावा फिल्म में किसी की उम्र ही नहीं बढ़ती। जब आलिया पैदा भी नहीं हुई थी तो अनिल कपूर की उम्र होती है नियरली 50 साल, वो 26 साल की हो जाती है, तब ये हो जाता है 60 साल का। बॉबी देओल की उम्र होगी लेट 30s या फिर मिड 40s में, जब आलिया पैदा भी नहीं हुई होती। जब आलिया 26 की हो जाती है तब भी ये बाका जवान ही बना हुआ है 35 साल का। एंड टेक्निकली अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है लेटर हाफ ऑफ द फिल्म में वो नियरली 80 साल का होना चाहिए। और अब मैं तुम्हारे को बताता हूं इस पिक्चर का ट्विस्ट, वही 20% जो मैंने शुरुआत में कहा था, नो सेंसिबल इंडियन कैन एवर कम अप विद दिस ट्विस्ट। लेकिन ये इन्होंने सोचा और मैं अब तुम्हें बताता हूं लास्ट में, क्योंकि ये है ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। बॉबी देओल का कैरेक्टर यानी कि स्पेशल एजेंट गनबरे इंडियन होता ही नहीं है, वो होता है पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी। वाह ट्विस्ट। और इस कैरेक्टर के जरिए इन्होंने हमारी इंडियन आर्मी और हमारी इंडियन इंटेलिजेंस को कितना धी पिटी का बेवकूफ बता दिया, ये मैं तुम्हें बताता हूं। बॉबी देओल का कैरेक्टर स्पाई बन के पहले तो इंडिया आता है, और ये जो स्पाई वाली जर्नी है ना, वहां से लेके यहां तक वो धुरंधर की बस वाली जर्नी होती है हमजा की, जसकीरत की, वो कॉपी कर ली सेम टू सेम। ये बॉबी देओल पाकिस्तानी स्पाई एक शॉट में रामायण पढ़ रहा है बस में आता हुआ इंडिया, और इंडिया आते ही किसी की आइडेंटिटी, इंडियन आइडेंटिटी चुराने के लिए पता है क्या करता है? इसको आते ही, अभी ये रुका नहीं, इसने अपनी तशरीफ टिकाई नहीं है बॉर्डर के इस पार हिंदुस्तान में, जो पहला घर दिखा उसको उड़ा दिया, वहां से कुछ जला नहीं। किसी का आईडी कार्ड पड़ा हुआ था, फतेह सिंह उसका नाम था, वो मेरी आईडी हो गई। यही लंड ढोला करते करते ये इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। कोई इंडियन आर्मी में मतलब रेफ चेक नहीं है, पता नहीं लग रहा बंदा कहां से आ रहा है, कुछ नहीं है। मतलब हमारी इंडियन आर्मी किसी भी उठाई गिरे को अंदर ले लेती है, आजा भाई तू भी भर्ती हो जा, यूनिफॉर्म दे दो इसको। और ये सुनो, ये इंडियन आर्मी में रहता हुआ पाकिस्तान से इंटेल लेता है, इंडियन आर्मी को देता है, और इंडियन आर्मी का भरोसा जीतने के लिए पाकिस्तान में हमले कराता है। मतलब 25-30 साल तक ना ही पता चला इंडियन आर्मी को कि ये पाकिस्तानी है, और ना ही पता चला हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, रॉ को इन पर्टिकुलर, कि ये पाकिस्तानी है। अब किसी में उदय चोपड़ा से आधा ग्राम भी ज्यादा दिमाग होगा ना, उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे उस पाकिस्तानी एजेंट का यानी कि बॉबी देओल के कैरेक्टर का मजाक नहीं उड़ रहा, यहाँ मजाक उड़ रहा है। बेवकूफ बनते दिख रहे हैं हम, हमारी इंडियन आर्मी, हमारा RNAW। मतलब कितने चूतिए हो सकते हो तुम ये लिखने के लिए। इस फिल्म की पूरी कहानी में एक नंबर की बेवकूफ इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को बना दिया उदय चोपड़ा ने। दिस इज पीक टोपा चूम चुमा चूम राइटिंग। इतनी गंदी एडिटिंग है कि कहीं भी स्मूथ कट है ही नहीं। एक शॉट खत्म होता है कम से कम 1 या 1.5 सेकंड का, तो बीच में ब्लैक कलर का चौपी सा कुछ आ जाता है, ब्लैक कलर का दूसरा शॉट शुरू हो गया, गुंडे पीछे पड़े हुए, गोलियां चल रही हैं, इधर उधर गोलियां मार के ना पोज बनाने लग जाएंगे, तिगड़ी त्रिमूर्ति बन जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाएंगे, पता नहीं क्यों। एक्टिंग करूं झांट भर, पोज चोदू, बात बात पे रात भर। बेफजूल का बिकिनी शॉट डालने की इतनी डेस्परेशन है इनकी कि एक शॉट में ये गुंडों से भाग रही होती हैं और एक वाटर बॉडी आ जाती है, अब इनको वो पार करनी है, पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, तो ये क्या करती हैं दोनों, गाना शुरू हो जाता है, कपड़े उतारती हैं और स्विम सूट में सीधा ही बिकिनी में। इनको बस बिकिनीज दिखानी है फॉर द सेक ऑफ इट। कोई भी रीजन नहीं था इस फिल्म में जो बिकिनी ये वाला शॉट आया है इसके आने का। देयर वाज नो रीजन, देयर वाज नो लॉजिक, देयर वाज नो सेंस। ये दोनों भागती भागती ना एक मॉनेस्ट्री में पहुंच जाती है, लद्दाख कहीं इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे, जहां पहली बात तो सांस ना आए, लेकिन वहां पे ये गाने गा रही हैं, और दूसरी चीज वहां पे ये स्पोर्ट्स वियर में घूम रही हैं, स्पोर्ट्स ब्राज में घूम रही हैं। भैया ठंड नहीं लग रही इनको, जहां पे थ्रू आउट द ईयर -10 -5
रहता है। ऋतिक रोशन का कैमियो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जादू आ गया बेटे। कोई भी सेंस नहीं है ऋतिक रोशन के कैमियो का। ऋतिक रोशन उनको गुंडों से बचने के लिए मदद करता है, कहता है अब मैंने मदद कर दी, तुम लोग भाग जाओ, और इतने में और हेलीकॉप्टर से उसी फैसिलिटी को घेर लेते हैं जहां पे लड़ाई कर रहे होते हैं। अब तुम्हें लगेगा कि वो तो भाग गई, ऋतिक रोशन का क्या होगा? तो ये तो इनको भी नहीं पता था ऋतिक रोशन का क्या होगा। पता कैसे कैमियो खत्म कर दिया? बस ऋतिक रोशन कैमरे में अपने मुंह में वो टूथपिक डाल के दंत बोड़ा ऐसे करके यूज करके कैमरे की तरफ चलने लग जाता है। कट, ब्लैकआउट, खत्म कैमियो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। फिल्म में जो शीप और वुल्फ वाला डायलॉग है ना, जो बहुत ट्रोल भी हुआ था, वो भी कॉपी करा हुआ है अमेरिकन स्नाइपर से, हॉलीवुड फिल्म जो 2014 में आई। There are three types of people in this world: sheep, wolves, and sheepdogs. मैं वुल्फ हूँ तो क्या है? बॉबी देओल का जब मन किया पिक्चर के अंदर इसने हरियाणवी बोली है, जब इसका मन नहीं किया, ज्यादा नींद आ रही तो हिंदी बोलने लग गया। जिस दिन ज्यादा रिजुविनेटेड फील कर रहा था उस दिन 4 डायलॉग इसने एक साथ हरियाणवी में बोल दिया। इतना गंदा एक्सेंट है, इतना गंदा डायलेक्ट। इस पूरी पिक्चर की कहानी का वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से कोई लेना देना ही नहीं है। जो कैमियो है वो जबरदस्ती है। लास्ट में एक डायलॉग है, वो कहता है तुम दोनों सुपर सोल्जर तो बन ही चुकी हो, हमारे पठान और टाइगर को ज्वाइन कर लो और सारे मिलकर साथ में चोट बगड़ा करेंगे जो हम करते आ रहे हैं पिछले 15 साल से। यू विल लिटरली बी शॉक्ड टू सी, you will literally be shocked to see how bad this film is. None of the cast members seem to be interested. किसी की भी कोई भी केमिस्ट्री है ही नहीं एक दूसरे से। लेकिन कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड के साथ एक बार तुम 60-60 बना लोगे तो मेरी मानो बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री बन जाएगी तुम्हारी। अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई ट्रांजैक्शंस करनी ही क्यों है? इसको यूज करो और महीने के आखिरी में क्रेडिट कार्ड का जैसे बिल देते हो इसका बिल दे देना, खत्म बात। अब देखो कितनी स्मूथ प्रमोशन कर दी मैंने कीवी की, लेकिन कितनी भद्दी और आउटराइटली इन योर फेस पीआर चल रही है अल्फा की इस टाइम, वो दिखाता हूं तुम्हें। 500 रुपए में सीलमपुरी के खचरे पकड़ लिया, उनको दे दिया भैया एक समोसा और आवन जावन का किराया और ऊपर से 250-300 रुपए दे दिए होंगे, 3 लोगों में बांट दिए होंगे। उनको बोला बढ़िया बोल दियो अल्फा, ये देखो वीडियो। काफी अच्छा एक्शन दिखाया है और देखने में मजा आ रहा है, एंगेजिंग है। दोनों एक्शन बहुत बढ़िया रहा और दोनों ने टफ फाइट करी है। अल्फा मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। एक्शन अच्छा लगा, शार्वरी का, आलिया का, दोनों की फिटनेस बहुत अच्छी लगी। एक्शन सीन बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टर की तारीफ करूंगा। में जो ऋतिक रोशन का कैमियो आया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। भी अच्छा है और कैमियो सबसे बेस्ट है, मतलब कैमियो वर्थ है एकदम। बिग स्क्रीन में आके एक्सपीरियंस करना चाहिए, डेफिनेटली पैसा वसूल है। ये देखो मीम, ये देखो मीम। एक बात और बता देता हूं, अगले 5-6 दिनों में तुम्हारे को वो बहुत सुनने को मिलेगी। बंबई में बारिशों की वजह से है ऑरेंज अलर्ट। इस चक्कर में लोगों को कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए, ट्रैवल कम करिए। ये अपनी धीपिटी की कलेक्शन को छुपाने के लिए इसको बहाना बना के प्रमोट करेंगे, ये बोलेंगे। ये भी बता देता हूं कि ऑरेंज अलर्ट होने के बावजूद भी हमारी कलेक्शंस में कोई भी कमी नहीं आई। आलिया रूलिंग द हार्ट्स। और उसके 2-3 दिन के बाद जब ये फिल्म ऑफिशियली पिट जाएगी बॉक्स ऑफिस पे, तो फिर पता क्या होगा? ये कैंपेन चलाया जाएगा दैट व्हाई ब्लेम आलिया, ब्लेम द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। व्हेन द फैक्ट रिमेन्स दैट आलिया की परफॉर्मेंस फिल्म में इतनी खराब है, इतनी खराब है कि 40 मिनट में आप क्रिंज से मर जाओ। भाई मेरा मत्था भिन्न आ गया ये देख के कि ये क्या था भैया। इसका बजट है 200, 250, 300 करोड़, पता नहीं कैसे बता देते हैं भैया ये। एनीवे, कल मैं आपको रिव्यू लाके दूंगा बेबी टू डाइडू और उसी के साथ पंजाब 95, एक फिल्म जो 3 साल पहले दिलजीत की रोक दी गई थी, वो ओवरनाइट ही ZEE5 पर रिलीज कर दी गई है सतलुज नाम से। वो दोनों मैं फिल्में देखूंगा और आपको उसका बढ़िया सा रिव्यू दूंगा। आई होप वो दोनों फिल्में अच्छी निकले, ये इस कैंसर से तो ठीक होंगे। तब तक के लिए मामा मियां जाने पप्पी बाय बाय। और हाँ, कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड से 60-60 बना लो बेटा, फायदे में रहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां जाने पप्पी बाय बाय।